दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले आखिरकार एनडीए का संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो आ चुका है। इस मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं, ऐसे ऐसे वादे जनता से किए गए हैं जो जनता से ही हजम नहीं हो रहे। जनता सवाल पूछने लगी है। सबसे बड़ा वादा जो किया गया है वो है 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, न कम न ज्यादा। 1 करोड़ नौकरियां बिहार के लोगों को देने का वादा कर दिया है। ऐसे में जनता हैरान है। जनता समझ नहीं पा रही है कि भाई जो काम पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में है, 20 सालों में नहीं हो पाया, वो अब कैसे हो जाएगा। अब तक के जो वादे किए थे, पिछले मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, वो तो अब तक आए नहीं सामने, वो तो अब तक पूरे नहीं हुए, उनका हिसाब कोई दे नहीं रहा। अगले मैनिफेस्टो में तमाम बड़े बड़े वादे, आखिर वो कैसे पूरे होंगे। जनता इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए गए हैं और किन वादों से जनता का सर घूम रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम, नमस्ते, मेरा नाम फरीद अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। बिहार चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं। पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करना शुरू कर दिया है और इस बीच एनडीए का मैनिफेस्टो सामने आया है। एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए हैं, खबर के अनुसार उस पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, संकल्प पत्र के अनुसार 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करेंगे। कौशल जनगणना करा के कौशल आधारित रोजगार देंगे। साथ ही हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। साथ ही मिशन करोड़पति के जरिए चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा बिहार में अति पिछड़े वर्ग के अलग अलग व्यवसायिक समूहों को भी 10 लाख की सहायता देंगे। साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी। ये तमाम वादे किए गए हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। किसानों के लिए भी बड़े सारे दावे किए गए हैं। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे का भी वादा किया गया है। बिहार में आधुनिक शहरी विकास करने का भी वादा किया है। 4 शहरों में मेट्रो शुरू करने का वादा भी किया गया है। औद्योगिक क्रांति की गारंटी भी दी गई है। हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार का वादा किया गया है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी दी गई है। मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात करने का वादा किया गया है। कुटीर और एमएसएमई का नेटवर्क बनाने की भी बात कही गई है। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वित्तीय मदद देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा 5 सालों से जो बड़े मुद्दे रहे हैं बिहार के, उन पर भी काम करने की बात कही गई है। ऐसे तमाम वादे जो हैं इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। लेकिन जो एक वादा जनता को खटक रहा है वो यही है कि भाई 1 करोड़ रोजगार आखिर कैसे दिए जाएंगे, क्यों अब तक नहीं दिए गए, अब तक बिहार की जनता को क्यों सताया गया। जब आप दे सकते थे, वो काम कर सकते थे, तो अब तक क्यों नहीं किया, क्यों जनता को तड़पा रहे थे। इस पर जनता कई सवाल पूछ रही है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नीतू झा है जो कि अपने आप को जी न्यूज का रिपोर्टर बताती हैं। इन्होंने एक डेटा शेयर किया है जिसमें बताया है कि डेटा के अनुसार पूरे भारत में सिर्फ 2.15 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं। ये 1 करोड़ नौकरी सिर्फ एक राज्य में देने वाली बात तो हजम नहीं होती है। जाहिर है, हैरानी की बात है कि भैया जब देश में इतनी नौकरियां ही नहीं है तो अब देंगे कैसे। पवन रंजन लिखते हैं कि जनता 2014 वाला संकल्प पत्र भूली नहीं है, जिसमें हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा किया गया था। बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा होता है। ऋतिक लिखते हैं कि मोदी जी 2014 में 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ, अचानक किसी को मिल गया क्या। पेट्रोल 30 रुपए लीटर देने की बात कही थी, मिल गया। इसका मतलब भाजपा अब भी जुमला बांटना चाहती है बिहार के लोगों में। बिहार
मांगे बदलाव। सोनू लिखते हैं कि बिल्कुल मोदी जी की तरह जिस तरीके से उन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया, बहुत बड़ा झूठा पार्टी है। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं कि इन पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, इनका ट्रैक रिकॉर्ड 2014 से ही जुमला वाला रहा है, फर्जी लोग। शंकर लिखते हैं कि हाँ, तो रील को भी मान्यता मिल ही गया है सरकारी नौकरी का, ऐसे में ये वाला घोषणा 2014 से ही घूम रहा है। विशाल लिखते हैं कि क्या स्वर्ण मीडिया बीजेपी से पूछेगी कि इतनी नौकरी कहां से देंगे? मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे, उसका क्या हुआ? एक यूजर ने लिखा है कि हर साल 2 करोड़ दे दो, 1 करोड़ क्या चीज है? अमेरिका क्या कहता था, बताओ कितना फेंकें? जय लिखते हैं कि जबरन पटक पटक के रोजगार दिया जाएगा, ये घोषणा पत्र में लिखना भूल गए हैं। अर्शद लिखते हैं कि पिछले 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, जरा बताना कि कितने लोगों को रोजगार मिला, माँ की कसम खाकर बताना। एक यूजर ने लिखा है कि ये लोग करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो अब जनता से तो ये बात हजम नहीं हो रही कि मोदी जी तो 2014 में भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, वो हुआ नहीं। 1 करोड़ क्या खाक दे पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।